आज हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन परिमार्जन कैसे करें। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी भूमि सर्वेक्षण का समय चल रहा है और भूमि सर्वेक्षण लगभग लास्ट पीरियड में चल रहा है। हो सकता है कि इसमें अभी कुछ और टाइम लग जाए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले के टाइम में ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन रसीद वगैरह सारा कुछ कटता था ज़मीन के माध्यम से। तो आज हम लोग इसी चीज़ को लेकर के बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ज़मीन में कहीं पर भी किसी भी तरह का इश्यूज हो, किसी भी तरह का जो है कि ऑनलाइन में चढ़ा हुआ जो है कि गलत हो, तो इन सारी चीज़ों का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। जैसे कि किसी का मौजा गलत होता है, थाना संख्या गलत होता है, जमाबंदी संख्या गलत होता है, वॉल्यूम नंबर गलत होता है, पेज नंबर, रैयत का नाम, उसके साथ साथ खाता खेसरा, आपका रकबा अगर कहीं थोड़ा बहुत कम बेस है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जन का एक वेबसाइट जो है कि बिहार सरकार ने जारी किया है। उसके माध्यम से किस तरीके से आप अपने जमीन के विवरण को शुद्ध करवा सकते हैं ऑनलाइन परिमार्जन के हेतु, इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि अगर आप लोगों का भी कहीं से भी कोई इश्यूज है, कहीं से भी कोई ज़मीन का विवरण में गलती है, रकबा, खाता खेसरा या नाम, मौजा, थाना संख्या, कुछ भी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के किस तरीके से जो है कि आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी सर्वेक्षण का टाइम चल रहा है और इसी सर्वे में बहुत सारे लोगों का पुराने जो खतियान के माध्यम से लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, तो इन सभी को नए रूप में अपडेट किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में, अपने साथी सहयोगियों में वीडियो को, साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले जो भी वीडियो होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज की सेशन की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे ऑनलाइन परिमार्जन के लिए जो है कि वेबसाइट ओपन कर रखा है। आप सभी लोगों को अगर ऑनलाइन परिमार्जन करना है तो किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन परिमार्जन कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की वेबसाइट गूगल क्रोम में आकर के आपको सिंपली बिहार भूमि सर्च करना है। जैसे आप बिहार भूमि सर्च करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन होकर के आएगा, ये बिहार का भूमि का वेबसाइट है, जो कि आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिहार में भूमि रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी दिक्कत होता है या फिर कुछ भी ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इसी वेबसाइट के माध्यम से होता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वेबसाइट, जो कि बिहार का भूमि सुधार वेबसाइट है, इनके माध्यम से आप ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने जमीन रजिस्ट्री कराया है तो उसे मोटेशन करना है, तो आप इस वाले लिंक के ऑप्शन से जो है कि करके अपने जमीन का मोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देखें। जैसे कि आपने अगर दाखिल खारिज कर दिया है तो उसके लिए आवेदन की स्थिति इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक पूरा हुआ है। उसके बाद है ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। ऑनलाइन एलपीसी यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, इसका स्थिति देख सकते हैं। भू लगान, जैसे कि बहुत सारे लोगों का अगर आवेदन उनका ऑनलाइन में डिजिटल रूप से अगर जमीन का विवरण चढ़ा हुआ है तो आप ऑनलाइन रसीद भू लगान के माध्यम से अपने से ही घर बैठे काट सकते हैं। उसके बाद है परिमार्जन, जैसे कि जमीन में अगर किसी भी तरीके की अशुद्धियां हैं तो उसे शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए बिहार सरकार एक पोर्टल का निर्माण किया हुआ है, वो है परिमार्जन। आप परिमार्जन पे ऑनलाइन परिमार्जन करके अपने जमीन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। उसके बाद है जमाबंदी पंजी देखें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारा जमीन ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है या नहीं, हमारी जमीन का विवरण किस तरीके से है ऑनलाइन में, तो आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिला, आपका जो भी जिला होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने जिले को। उसके बाद अंचल आपका जो भी होगा आप इस तरीके से अपने अंचल को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का, आपका हल्का जो भी होगा, जिस भी पंचायत में आपका जमीन आता है उस हल्का को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मौजा, आपका जो भी मौजा होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रैयत का नाम, प्लॉट नंबर से खोजें, खाता नंबर से, जमाबंदी संख्या से, समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार देखें। आप इसमें से कोई भी एक चीज को आपके पास तो जरूर ही होगा, जैसे कि प्लॉट नंबर, खसरा संख्या या जमाबंदी संख्या, किसी भी तरीके का आप नंबर को यहाँ पर जो है कि डाल करके अपने जमीन का विवरण को देख सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा कोड को आप यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका डिटेल, आपकी जमीन का डिटेल कुछ इस तरीके से शो कर जाएगा। देखिए समस्त पंजी 2, एक बार में अगर खाता नंबर से नहीं मिलता है तो आप रैयत का नाम भी डाल सकते हैं या भाग वर्तमान डाल के चेक कर सकते हैं, या प्लॉट नंबर खाता खसरा से
आप जो है कि चेक कर सकते हैं, या तो समस्त पंजी 2 को भी करके आप सर्च करके इसमें जितने भी सारे लोगों का होगा इस मौजा में जमीन, उन सभी लोगों का विवरण कुछ इस प्रकार से नीचे शो कर जाएगा। इस तरीके से नीचे शो कर जाएगा, जो कि बहुत सारे पार्ट में दिया हुआ है। आप इसे एक बार में एक पेज में देखना चाहते हैं तो इसे सिंपली 500 पे क्लिक कर देंगे, हाईएस्ट 500 तक का आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही बार में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर नाम शो कर जाएगा। अगर आपके नाम पे चढ़ा हुआ होगा जमीन तो इस तरीके से रैयत का नाम रहेगा, खाता संख्या, वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या, वर्तमान जमाबंदी संख्या, इन सभी जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है इनका आगे काम लगने वाला है। तो इसका काम कैसे लगेगा ऑनलाइन प्री मार्जिन में, तो चलिए जानते हैं प्री मार्जिन करने के लिए। दोस्तों सिंपली आपको राजस्व एवं भूमि सुधार वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आकर के प्री मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है। तो प्री मार्जिन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर के कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री मार्जिन का मतलब होता है कि ऑनलाइन जमीन का सुधार करना। इसे किस तरीके से करेंगे ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। रेक्टिफिकेशन नीडेड इन जमाबंदी क्रिएटेड बिफोर डिस्पोजल ऑफ ऑनलाइन मोटेशन केस। यहाँ पर देखिए है रेक्टिफिकेशन इन रैयत नेम या एड्रेस। अगर नाम में आपका सुधार है या एड्रेस में सुधार है तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन इन खाता, खसरा, चौहद्दी एंड रकबा। अगर आपका खाता में कुछ जो है कि गलत है, या खाता चढ़ा हुआ नहीं है, या खसरा चढ़ा हुआ नहीं है, चौहद्दी में कुछ गलत है, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन इन डिटेल्स रिलेटेड टू लगान। लगान से अगर कुछ सुधार करना है तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। या डिजिटाइजेशन ऑफ लेफ्ट आउट जमाबंदीज ड्यूरिंग कंप्यूटराइजेशन। इसका मतलब है कि अगर आपका जमीन ऑनलाइन जो है कि डिजिटाइजेशन पे नहीं चढ़ा हुआ है तो ऑनलाइन पर चढ़ाने के लिए आप सबसे पहले ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इन सभी चीजों को अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी वो किस इस प्रकार से होगी। एक नंबर में एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसका एक एप्लीकेशन होता है, इस फॉर्मेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसा होता है। फिर होता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मोटेशन केस। जब आप मोटेशन कराए होंगे तो उसका जो सीईओ के माध्यम से ऑर्डर होता है तो वो कॉपी भी आपको यहाँ पर देना है। फिर है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ भू लगान रिसिप्ट। जब आप लगान रसीद कटाए होंगे वो रसीद का यहाँ पर जो है कि पीडीएफ के माध्यम से इन सभी का जो है कि आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फाइनल खतियान। जिनके पास की केवाला है वो केवाला डालेंगे, जिनके पास खतियान है वो खतियान डालेंगे, दोनों में से कोई एक चीज। सेल्फ डिक्लेरेशन इन डिस्क्राइब फॉर्मेट। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है शपथ पत्र, उसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी जानेंगे। उसके बाद एक कुछ दूसरे नंबर में रेक्टिफिकेशन नीडेड इन जमाबंदी क्रिएटेड आफ्टर डिस्पोजल ऑफ ऑनलाइन मोटेशन केसेस। यहाँ पर है कि अगर आपका जैसे कि बहुत सारे लोग बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसमें कुछ रैयत का नाम में कुछ सुधार करना है तो इसके जो है कि इसके माध्यम से कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन लगान अमाउंट एंड बाउंड्री डिटेल्स। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे इसके माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है पोस्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर। पोस्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे तो आपके सामने जो है कि इस प्रकार का विंडो ओपन होकर के आएगा जहां पर कि आपको ये डिटेल्स डालनी है। रैयत का नाम, आपका जो भी ऑफलाइन रसीद में जो चालान में होगा रैयत का नाम, जिनके नाम से जमीन है, या तो आप केवाला में देखेंगे जिनके नाम से जमीन लिखा हुआ है, या तो खतियान में देखेंगे। खतियान में तो खैर वो बहुत पुराने लोगों का नाम होता है। आप पंजी 2 के माध्यम से अपने जो रसीद चालान जो कट रहा है लगान रसीद, उसके माध्यम से इसमें देखेंगे रैयत का नाम जो है उस नाम को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद सेंड ओटीपी को करके ओटीपी को वेरीफाइड करेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने प्री मार्जिन के लिए कुछ इस प्रकार से जो है कि विंडो ओपन होकर के आता है, जहाँ पर कि आपको एड्रेस में इस तरीके से एड्रेस को एंटर करना है, विलेज, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इस तरीके से यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान दीजिएगा इसमें जिस रैयत का नाम है वो कहाँ के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद है प्रॉपर्टी लोकेशन, आपका किस लोकेशन पर है, आपका जमीन कौन से जिला में पड़ता है वो जिला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा सर्कल है, मतलब कौन सा अंचल में आता है वो अंचल सिलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका कौन सा मौजा आता है वो उस मौजे को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन कैटेगरी। आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसमें 2 प्रकार का कैटेगरी आता है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार, जैसे कि तो आप फर्स्ट वाले के माध्यम से अपने जो है कि
जमीन का खाता खेसरा और चौहद्दी वगैरह रकबा वगैरह आप फर्स्ट वाले के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी, रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी क्रिएटेड आफ्टर डिस्पोजल इन ऑफ ऑनलाइन मोटेशन। जब आप ऑनलाइन मोटेशन करके रखे होंगे, उसका जो ऑनलाइन पे जमीन चढ़ाना होता है, तो ये आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट वाले के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस 4 प्रकार के ये ऑप्शन आएगा। डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार, डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्ट खाता खसरा चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार, लगान की राशि एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। देखिए बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन में जमीन चढ़ा हुआ नहीं, तो आप इसके माध्यम से भी इसे भी सिलेक्ट करके आप उसे ऑनलाइन पे चढ़वा सकते हैं। तो हमें देखना है कि किसी एक को सिलेक्ट करना है, जैसे कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्टि खाता खसरा चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार, तो आप इसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आ जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, भू लगान रसीद की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, रिविजनल या कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति या विहित प्रपत्र में घोषणा, ये 5-6 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी, जिसका कि साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप सीधा आ जाएंगे अप्लीकांट फॉर्मेट, अप्लीकांट फॉर्मेट में आएंगे तो देखिए सारा जो शपथ पत्र वगैरह है आपको यहीं से मिलेगा। जैसे डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत के नाम संबंधित त्रुटियों में सुधार करने हेतु तो आवेदन प्रपत्र, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कि शपथ पत्र खोल करके आ जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे, प्रिंट आउट करके उसके बाद आप यहाँ पर सारा चीज भर लेंगे, मौजा, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, रैयत का नाम, पता, मोबाइल नंबर, खाता खसरा, रकबा, आपका जमीन कितना है और कौन से जो है कि आपका अंचल में आता है, आप उस अंचल को यहाँ पे सिलेक्ट जो है कि लिख देंगे फॉर्मेट में। उसके बाद इसे अपलोड करना होता है, इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके इसे करना होता है। उसके बाद है फिर रकबा संबंधी त्रुटियों के सुधार हेतु तो आवेदन पत्र, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रकबा लंबे से तो वो आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है फिर आप देख सकते हैं डिजिटाइज जमाबंदी में भू लगान संबंधी त्रुटियों में सुधार करने हेतु तो जो भी आपको जरूरत होता है आप उस अनुसार से अपने प्रपत्र को डाउनलोड करके आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट शपथ पत्र, इसे आप जरूर जो है कि प्रिंट आउट निकाल करके इसमें अपना नाम, पता सब कुछ भर देंगे, जिनके नाम से ज़मीन है वो उनका मोबाइल नंबर, उनका साइन वगैरह करके, और उसके साथ साथ आप केवाला या तो खतियान का जो है कि प्रिंट आउट लगाएंगे, और जो ज़मीन का जो रसीद कटा हुआ होगा, चाहे वो ऑनलाइन रसीद हो या ऑफलाइन हो, उसे आप इन सभी फॉर्मेट के साथ लगाएंगे। उसके बाद इसे परिमार्जन करने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर जो है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सभी डॉक्यूमेंट को एक PDF फाइल में बनाना है, जो कि 1 MB से कम की होनी चाहिए इसका जो कि फाइल, PDF फाइल फॉर्मेट। और इसे अपलोड करने के लिए आप सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद इसे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ऑनलाइन परिमार्जन यहाँ से हो जाता है। उसके बाद प्रिंट एक्नोलॉजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप अपने जो कि परिमार्जन की छाया प्रति को यहाँ से डाउनलोड करके या तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे या डाउनलोड करके PDF फाइल में अपने पास रख लेंगे। इस प्रकार का परिमार्जन का राजस्व एवं भूमि सुधार का जो कि रहेगा। अब आप क्या करेंगे कि जहाँ यहाँ पर ग्रीवियंस ID दिया रहता है, ग्रीवियंस ID को आप या तो कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके उसके बाद इसे आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो आपका ऑनलाइन परिमार्जन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे कि दोस्तों ऑनलाइन परिमार्जन कंप्लीट होने के बाद आपका जो ग्रीवियंस नंबर दिया हुआ है, ग्रीवियंस ID, आप उसके माध्यम से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, आपके एप्लीकेशन में कुछ जो है कि जांच किया गया है या नहीं। ये जो आप परिमार्जन किए हैं ये सबसे पहले CO के पास जाता है और वो वेरीफाइड करके आपकी जो आपके मौजा की जो भी कर्मचारी होंगे उसके पास ये फॉर्म को भेजा जाएगा, उनके माध्यम से जांच किया जाएगा कि हाँ ये सब कुछ सही है, तब जा करके आपका परिमार्जन ओके करके सही कर दिया जाएगा। उसको ट्रैक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप वो ग्रीवियंस ID को डालेंगे, उसके बाद ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहीं पर आएगा। देखिए जैसे कि अभी रिमार्क्स में दिया हुआ एप्लीकेशन इज पेंडिंग एट ऑफिस कंसर्न,
तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया ऑनलाइन प्रीमार्जन किस तरीके से करना है। अपने ज़मीन में सुधार, चाहे वो रैयत का नाम हो या खाता खेसरा या किसी भी प्रकार का सुधार करना हो, तो किस तरीके से सुधार कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का अगर आपको कुछ पूछने की रिक्वायर्ड होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एट ए टाइम मैं कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के कंसर्न को सॉर्ट आउट करने का। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।